नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। पूज्य राजन जी महाराज के सिरमुख से दुबई में बिहारी कनेक्ट ग्लोबल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा शनिवार की रात्रि विराम ले लिया। पूज्य राजन जी महाराज का दुबई में आयोजित यह श्री राम कथा इतिहास रच दिया। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, भव्य कार्यक्रम मनोरम रही। सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं दुबई से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरणों में हे राजा नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश मिश्रा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। आज हम मौजूद हैं दुबई के ग्रैंड एक्सेलसियर होटल में, जहां 7 दिन के राम कथा का भव्य आयोजन रहा और आज हमारा समापन समारोह था। इसी सिलसिले में आइए मिलवाते हैं कुछ भक्तगणों से और उनकी फीडबैक जानते हैं राम कथा के हवाले से। तो जी, आप अपना सबसे पहले नाम बताएं कैमरा के सामने देखकर, और की टेकअवे क्या रहा, कैसा अनुभव था? मैं नागेंद्र कुमार। ये 7 दिनों की कथा ने जैसा मुझे लगा कि अपने जीवन में मैं श्री राम जी का अगर पूरी जीवनी अपने उतार लूं, मैं बस पार हो जाएंगे बस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा। और आपने कहा कि अगर जीवन में श्री राम जी की जीवनी को उतार लूं, हम सब पार हो जाएंगे। वेरी वेल सेड। प्लीज होल्ड ऑन टू योर थॉट्स। और हमारे साथ हैं गोपाल जी। गोपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत। और गोपाल कृष्णा पटना से हूँ। हाँ और जी, ये कहना इस बार कैसा रहा कंपेयर टू द लास्ट टाइम? ये आज इतिहास रचा गया है। ऐसी इस तरह का आयोजन हमने अभी तक नहीं देखा था, खासकर यूएई में, और दुबई में आज इतिहास रचा गया है। इतने सारे भक्त आए और इतनी अच्छी कथा हुई है कि हम लोग सब भाव विभोर हैं। बिल्कुल भाव विभोर हैं। जी, आप कुछ 2 शब्दों में कुछ कहना चाहें? मैं आनंद मिश्रा, इंदौर एमपी से। और ये 7 दिन की कथा से जो कहा जाता है कि राम भगवान सबकी नैया पार लगाएंगे, तो एक तरह से हम लोगों की नैया पार लग रही है और आगे फ्यूचर में भी यही शुभकामना के साथ। बहुत ही अच्छी बात कहे कि राम जी सबकी नैया पार लगाएंगे और हम राममय होकर उनकी शिक्षाओं का अनुकरण कर जरूर पार लगाएंगे। जी, आप 2 शब्द इस कथा के हवाले से मैं बताएं। अजीत कुमार गुप्त, गोरखपुर से। और लास्ट 7 डेज से हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और राम कथा सुनकर ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान राम जी प्रकट हो गए हैं। स्वयं भगवान राम जी प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे हैं दर्शकों, आपको और भी कुछ रोचक फीडबैक्स दिलवाऊंगा। मैं राकेश कुमार, मूलतः बिहार सिवान से हूँ। ये 7 दिन की जो कथा का कार्यक्रम हुआ, इसमें जो सहयोग मिल गया हम लोगों को छुट्टियों का, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और एक जो डिस्कनेक्ट हम लोग फील कर रहे थे अपने प्रभु से, श्री राम से, ये 7 दिन में इतने हम लोग कनेक्ट हो गए कि बात करने में भी रोमटे खड़े हो जा रहे हैं। रोम रोम में राम की अनुभूति महसूस कर रहा है आदमी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और इस एनर्जी को हम लोग को कंटिन्यू फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी, रोम में राम। आइए मिलवाते हैं और कुछ भक्तगण से बहुत ही इंटरेस्टिंग फीडबैक के साथ। मैं आनंद पांडे, छपरा बिहार से। राममय पूरा हो गया है दुबई और हर तरफ राम की चर्चा और राममय दुबई में अपने पूरे परिवार के साथ, क्या यूपी क्या बिहार, पूरा भारत इस अमीरात में आ गया है और एकदम पूरा ये बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया है। इससे हमारे सारे भक्त और हम लोग बहुत खुश हैं और सबसे मिलने जुलने का मौका भी मिला। इससे पूरा एकदम माहौल खुशनुमा हो गया है। बहुत ही जय श्री राम। तो इन्होंने, दोस्तों, आपने देखा है कि इन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात की कि पूरा भारत यूएई में ही आ गया है। वेरी वेल सेड। आइए अब मिलवाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी दुबई के हमारे रॉक स्टार पांडे जी से। जी नमस्कार। हमारा घर तो मोतिहारी है। हाँ, हम मोतिहारी से वानी। भगवान राम के कृपा रहेगी। अनुभव कैसन रहा उस? अरे ऐसा अनुभव तो आज तक हमने के तो अपना लाइफ में हम ना देख लेनी। ये तो हमारा खतरा पहला अनुभव रहा है। इतना बढ़िया राममय पूरा दुबई का पूरा यूएई बना के रखनी सन, सब कोई महाराज जी रखनी और महाराज जी के कृपा रहल कि हमने का आशीर्वादों मिलल उनका। बिल्कुल भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के और सपोर्ट के भी बहुत बहुत काबिल तारीफ। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदित्य जी, आप अपना नाम बताएं। मैं अनुपम श्रीवास्तव, सिवान से हूँ। हाँ जी।
पूरा माहौल एकदम राममय हो गया। राममय। रोम रोम में राम बस गए ऐसा लग रहा है। और बहुत सारे गुरुजी ने प्रैक्टिकल बातें बताई है, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हम अपने लाइफ में उतार सकते हैं। रामायण के एक एक छंद, एक एक दोहा, वे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। वो उनका अगर हम अनुच्छरण पालन करें तो फिर भाव पार हो जाएगी। जी आप मेरा नाम सुधाकर नारायण है और मैं नालंदा बिहार से हूँ। हाँ, थोड़ी सी आवाज। हाँ, ये एक्चुअली ऐसा जो प्रोग्राम आयोजन ही मेरे लिए तो पहली बार था और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी आयोजक हैं उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन से एक तो भक्तिमय माहौल हो ही गया, साथ में खुद भी भक्तिमय हो गए और एक एक दोहा से जितना सीखने को मिला, मैं समझता हूँ कि जो अभी परिवार में जो सीखने के लिए है, बच्चों को सिखाने के लिए है, वो भी बहुत आवश्यक है और इससे हमारे को जो पुराने चीज़ों को जो हम भूल रहे थे वो सब याद आ गया। फिर से हमारी ऊर्जा नहीं हो गई है, अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो। जी आप अपना नाम बताएं और कोई की टेक अवे कहें कि 7 दिनों में अगर एक हमारे दर्शकों को एक टेक अवे अगर अपने दिल में बसाना हो, वो एक कौन सा होगा? सबसे पहले अपना नाम बताएं। सबको नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश मिश्रा, भोरे थाना, गोपालगंज जिला, बिहार से मैं हूँ। और 7 दिन का राम कथा सुनने के बाद से भी लग रहा है कि राम नाम की प्यास और बढ़ गई है हमारी। और ये है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। जितना ही सुना हमने उतना ही लगता है कि और प्यास बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो इसलिए हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि बार बार हम पे कृपा करें कि ये मौका हमें बार बार मिले। बहुत ही अच्छी सोच। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस राम कथा के 7 दिन के अनुभव के बारे में? ये बड़ा ही अविस्मरणीय और इतना ऊर्जावान सेशन है कि इसकी जितनी भी जैसा कि भैया ने बताया कि इसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात। ये एक अविरल गंगा है जो हमेशा हमें डुबकी लगाती ही रहनी पड़ेगी और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज भी करते रहना पड़ेगा। इसी कड़ी में आपसे मिलवाना चाहूँगा कि भोजपुरी में हमने के दर्शक जो बड़े भोजपुरी और हिंदी दोनों के बड़े, तो तनी भोजपुरी में अपन नाम बताई और उसके बाद का कहे के चाहतनी अनुभव कैसे तो हमार नाम पंकज सिंह है। हम माता जी हमारे बिहार से हैं, सिवान से, और पिताजी हमारे देवरिया से हैं। तो हम दोनों जगह मैनेज करते रहे, बिहार और यूपी। जहाँ तक राम कथा के बात बता सबके मालूम बा कि कलयुग चलता और कलयुग में अमृत कहाँ से आई, तो राम कथा के माध्यम से ही अमृत हमनी के प्राप्त करनी है जा। और सबसे बड़ा इनमें के जो हमनी के सीख मिलल है कि भगवान भी जो नहीं कर पाए, वो भगवान का छोटा मंत्र अगर आप उसका उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र ही सब कुछ करा देगा। तो उस लिए जो भी आप हर दिन उस मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान श्री राम को याद करें और उसको अपने मन चिंतन में उतारें और उसको उसी तरह प्रभावित करे आगे भी। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बात कही कि हम लोग मंत्रों को भूलते जा रहे थे और आज पंडित जी के कारण उनकी मुखारबिंदु से हमें जो सुनने को मिला कि मंत्रों के उच्चारण से भी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत ही अच्छी टेक अवे। जी आप अपना नाम बताएं। मैं अनामिका पांडे, मैं बिहार से हूँ। हमने 7 दिनों में तन को ही नहीं मन को भी शुद्ध किया है। एक भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये हमने राम कथा में सीखी है। उन राम कथा में हमको पता चला कि परिवार के साथ कैसे रहना, स्त्री का क्या धर्म होता है, उसको कैसे रहना चाहिए, हम सब चीज़ इस राम कथा में हमने सीखा है। महाराज जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर एक चीज़ को, एक औरत एक अपने मायके से नहीं ससुराल को, हर एक लोगों को कैसे दो कुल को एक करके चलती है और राम कथा बताती है। सब परिवार को सब एकत्रित करके कैसे लेके चलना, वो राम कथा बताती है। ये भक्त का क्या कर्तव्य है, वो राम कथा बताती है। राम कथा बताती है। बहुत ही जय श्री राम। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आजकल का जो दौर है वो न्यूक्लियर फैमिली का दौर चल रहा है। शादी हो गई और दुल्हा दुल्हन अलग हो जाते हैं। बट अगर वास्तव में अपनी लाइफ को सुधारना हो, लाइफ के लिए एक लाइफ लेसन लेना हो, तो हमें राम कथा, राम जी और सीता मैया और उनके परिवार को अनुकरण अगर करें तो हमारी
लाइफ बिल्कुल ही सुधरेगी। इसी कड़ी में आइए और दो महिलाओं से मिलवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर की निवासी हूँ और दुबई में करीब 16 साल से रह रही हूँ। लेकिन जो अनुभव मुझे दुबई में इन 7 दिवसीय राम कथा सुनने का अवसर, जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, वो अविस्मरणीय है। जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ऐसा हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं दुबई या बाहर अरब कंट्री में बैठे। हमें लग रहा था जैसे हम 7 दिन ना पूरे भारत में बैठ के ही राम कथा सुन रहे हैं। और महाराज जी के मुख से सुने हुए भजन और जो कथा उन्होंने वृतांत सुनाया हम सबको, रामचरितमानस वास्तव में मानस जो है राम भगवान के चरित्र की कथा है। और रामचरितमानस में आए हुआ हर एक चरित्र, उसके चरित्र का अनुसरण करके हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, अगर आपकी परमिशन हो तो, टाइम की कमी की वजह से, कि रामचरितमानस जो है वो एक बायोग्राफी है, एक बायोग्राफी है। अगर उस बायोग्राफी मैनुअल को फॉलो करें आज की ज़िंदगी में तो हमारी लाइफ आगे निकलता जाएगी। जी, आप 2 शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं यूपी से हूँ और राम कथा से हम लोग का रोम रोम खिल गया। रोम रोम खिल गया। आइए दोस्तों, जाने से पहले आपको मिलवाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स से, अनिल जी। अनिल जी, तो आम तौर पे आप देखते हैं कि जनरली हम जो दुबई वासी हैं या यूएई वासी हैं, जनरली हम लोग जब इंडिया जाते हैं तो राम कथा सुनते हैं या सुनने का मौका मिलता है। बट इस बार ऐसा हुआ है कि वो इंडिया से चल के यूएई आए हैं सिर्फ राम कथा सुनने के लिए। तो तहे दिल से धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं वो बताइएगा कैमरे के साथ। मेरा नाम अनिल कुमार प्रसाद हुआ, जो हम भारत से आए हुए हैं। यहाँ श्री राम कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। यहाँ श्री राम कथा सुनने में हमें यही लगा कि हम अपने यहाँ गांव में ही सुन रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ भोजपुरी में बोला जा रहा है। सेम कोई यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इंडिया से बाहर यूएई में आए हैं। यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम, श्रद्धा राम के प्रति और सनातन के प्रति ये जो लोग एकजुटता दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमको भी लग रहा है कि यूएई इंडिया का एक अंग हो चुका है। बहुत ही अच्छे शब्दों में व्याख्यान किया। एक छोटे से कुछ बच्चे हैं हमारे साथ। ओके, बच्चों से पूछना चाहूँगा कि हम तो आप